So welcome friends to my YouTube channel Study Live 100. In this video we will talk about Assistant Section Officer salary in 2026 और साथ ही साथ हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो 2020 में मैंने ज्वाइन किया था और अब 2026 में मेरी सैलरी कितनी है, दोनों में क्या क्या डिफरेंस आया है। एंड ऑल्सो वी विल टॉक अबाउट फ्रेशर्स जो ज्वाइन करने वाले हैं एज एन ASO इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, उनकी सैलरी कितनी होगी, इन हैंड सैलरी कितनी होगी और डिडक्शंस क्या क्या होंगे। तो इस वीडियो में आगे जो हम देखने वाले हैं, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इसमें ASO की जो सैलरी होगी, सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा, कंपोनेंट होंगे, उनकी बातें करेंगे। और साथ ही साथ हम बात करें कि X एंड Y सिटीज़ जो होते हैं उसके वजह से सैलरी में क्या फ़र्क पड़ता है। साथ ही साथ CGHS सिटीज़ क्या क्या होती हैं। तो सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एज यू कैन सी, मैंने पहले वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो सीजल में जो ASOs ज्वाइन करेंगे सीजल के थ्रू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, उनकी अप्रॉक्स सैलरी जो होगी वो इन हैंड 75 to 80,000 पर मंथ होगी। वो डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर्स पे। अब वो हम देखते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं और कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। अब ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, आपको मैं एडिट करके दिखाता हूँ। जो ये ASO की जो जॉब होती है वो लेवल 7 की जॉब होती है। इसके बेसिक 44,900 होती है। DA जो होता है अभी करंटली 58% है, आप सबको पता ही होगा। तो 44,900 का जो DA 58% होगा वो 26,042 आता है। उसके बाद जो ट्रैवलिंग अलाउंस होता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, इसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस बोलते हैं, वो लेवल 3 to लेवल 8 के लिए जो होता है वो 3600 प्लस DA होता है। तो आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो 3600 प्लस DA 58% होता है, वो टोटल करके 5688 रुपीज़ होता है। अभी जो करंट HR है वो X सीरीज़ के लिए 30% है, Y सीरीज़ के 20% है और Z के लिए Z के लिए ये गलती हो गई, ये 10% होगा दोस्तों। तो अगर हम Y सीरीज़ की बात करते हैं तो बेसिक का 20% कितना होता है, 8,980 रुपीज़। और जो मेडिकल अलाउंस है, इसको फिक्स मेडिकल अलाउंस भी कहते हैं। ये काफ़ी सालों से 2000 में ही फिक्स्ड है और इसमें रिवीजन की बात चल रही है। तो बट करेंटली जो है ये 2,000 रुपये ही हैं। तो अब हम सारे जितने भी कंपोनेंट्स उनको अगर ऐड करेंगे तो वो टोटल ऐड करके होते हैं 87,522 रुपीज़। अब हम देखते हैं कि इसमें डिडक्शंस क्या क्या होंगे। तो डिडक्शंस टोटल तो इतनी हो गई आपकी। डिडक्शन की बात करें तो NPS में डिडक्ट होता है, जो कि आपको पता ही होगा। जो एम्प्लॉय होते हैं उनका 10% NPS में डिडक्ट होता है। तो अगर बेसिक प्लस DA, जो बेसिक प्लस DA होता है उसका 10% करेंगे, बेसिक प्लस DA का 10% करेंगे अगर, तो वो अराउंड 5,000 या 6,000 के अप्रॉक्स जाता है। और उसके बाद जो RC होता है, जो मतलब रिक्रिएशन क्लब का होता है, यूनियन का होता है, वो फीस वगैरह ये सब मिला के अराउंड 8,000 आपका हो जाएगा अभी फ़िलहाल जो आपके करंट बेसिक और DA है उसके हिसाब से। अब इसमें अगर ये माइनस कर देंगे तो आप देख सकते हैं आपकी नेट सैलरी जो होती है वो 79,000 के अराउंड होती है। ये Y सीरीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप X सीरीज़ में होंगी तो आपकी सैलरी और बढ़ के ही आने वाली है दोस्तों। अब हम देखते हैं कि जो मैंने ज्वाइन किया था 2020 में, मैंने सितंबर मंथ में ज्वाइन किया था 2020 में। अब फरवरी मंथ ख़त्म हो चुका है, मार्च चल रहा है। तो अब मैं बताऊंगा कि अब डिफरेंस कितना आ गया है। क्या आप देख सकते हैं, अब बेसिक तो सेम ही रहने वाला है। DA जो है 2020 में 17% था, अब 58% हो चुका है। HRA जो था वो 16% था तब Y सीरीज़ के लिए, अब HRA जो Y सीरीज़ के लिए हो गया वो 20% हो गया है फ्रेंड्स। TP जो था वो 4,212 था, अब क्योंकि DA रिवाइज़ हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग TPA रिवाइज़ हो गया है। फिक्स मेडिकल अलाउंस जैसे मैंने कहा था वो काफ़ी टाइम से 2,000 ही चल रहा है। NPS जो था वो 10% डिडक्ट होता है, तो उसका देखेंगे। अब अगर बेसिक प्लस DA का तो वो पहले 5,200 रुपये था, अब वो लगभग 8,200 के अराउंड NPS डिडक्ट होता है। CHS यहाँ मैंने 0 लिखा हुआ है क्योंकि जहाँ भी जो CHS सिटीज़ हैं EPFO की, वो 3-4 सिटीज़ हैं, वहाँ पे आपके CHS के चार्जेस डिडक्ट होते हैं। अदरवाइज़ वहाँ पे क्योंकि आपको FMA मिल रहा है इसलिए वहाँ पे 0 हो जाएगा CHS। अब अदर डिडक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैंने बताया था आपको, जो रिक्रिएशन क्लब का होता है, यूनियन की फ़ीस होती है, उसको मिला के 50 रुपीज़ होती हैं। इसके बाद टोटल डिडक्शंस भी, क्योंकि NPS भी बढ़ गया आपका डिडक्शन में, तो उसके बाद देख सकते हैं कि मेरी सैलरी कितनी इंक्रीज़ हो गई है। डिडक्शंस की अगर बात करें तो 2020 में डिडक्शन था लगभग 5,000, अब वो 8,000 के अराउंड हो गया है। इन हैंड सैलरी की ग्रोथ देखें तो 60K था उस वक्त और अब ये हो गया है 91K। तो 5 ईयर्स की अगर बात करें तो 5 ईयर्स में ऑलमोस्ट 30,000, जो 30,000 रुपये हैं जो सैलरी के, इन हैंड सैलरी मेरी ग्रोथ हुई है। उसके अलावा देखें तो NPS में जो मैं आपको एक बता देता हूँ, इसमें
एनपीएस में जो एक हमारा मतलब एम्प्लॉय का 10% डिडक्ट होता है, इसके साथ ही साथ जो गवर्नमेंट होती है वो 15% ऐड करती है आपके एनपीएस अकाउंट में, तो वो भी आपकी ग्रॉस सैलरी में ही ऐड होता है। एक तरह से देखें तो आपकी ग्रॉस सैलरी जो है वो ऑलमोस्ट 1 लाख मतलब 10,000 के अराउंड हो जाती है। तो ये काफ़ी अच्छी सैलरी है ईपीएफओ में एएसओ के तौर पे देखें तो। अब जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि एक्स और वाई सीरीज़ कौन कौन सी होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ वाली जो स्कीम होती है वो कौन कौन सी सिटीज़ में है ईपीएफओ के अंडर, तो इसकी मैं बात कर लेता हूँ। देखिए एक्स सिटीज़ में अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे, मुंबई, जयपुर, कोयम्बटूर। तो एक्स सिटीज़ में जो फ़िलहाल जो एचआरए होता है वो एचआरए पे डिपेंड करता है। वो एचआरए 30% मिलता है और वाई सीरीज़ में 20% मिलता है। ये जेड में गलती हो गया था, यहाँ 10% होगा। तो जेड 10% कहीं भी, क्योंकि जो एएसओ ज्वाइन करते हैं वो जोनल ऑफिस में ज्वाइन करते हैं और उनकी जो पोस्टिंग होती है वो कभी भी जेड सीरीज़ में कभी नहीं होती है। तो आपको मिनिमम 20% जो एचआरए है वो हमेशा मिलने ही वाला है। साथ ही साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सीजीएचएस सिटीज़ हैं वो है दिल्ली, फरीदाबाद, जयपुर, चंडीगढ़। इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें ये होता है कि आपकी एफएमए जो होती है, जो फिक्स मेडिकल अलाउंस होती है 2,000 रुपये, वो माइनस हो जाती है, ठीक है। और इसके बाद जो 650 रुपीज़ होता है वो डिडक्ट होता है आपका मंथली, एक प्रीमियम होता है उसके तौर पर 650 डिडक्ट होता है। उसके बाद आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हेल्थ स्कीम होती है उसके अंदर जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं वो आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो ऑलमोस्ट वीडियो में हमने सब कुछ जो डिस्कस करना था वो डिस्कस कर लिया है। अब अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी लाइव 100 को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे अपनी क्वेरीज़ को आप पोस्ट कीजिए। मैंने कुछ क्वेरीज़ को आज भी आंसर किया है वहाँ पे, ईपीएफओ के रिगार्डिंग हो या फिर और भी कोई सेशन चाहिए आपको तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। मैं जितना हेल्प हो सकता है मैं आपकी ज़रूर करूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें दोस्तों। थैंक